Good morning, students. Standard 7, textbook page number 270. Rotational symmetry. What do you say when the hands of a clock go round? You say that they rotate. The hands of a clock rotate in only one direction about a fixed point, the center of the clock face. और ये क्लॉक के जो हैंड्स है वो एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं, यहाँ पे सेंटर से वो फिक्स है. This is called rotation and this is clockwise rotation. Rotation like movement of the hands of the clock is called the clockwise rotation, otherwise it is said to the anti-clockwise. ही हैंड्स इस तरह से घूमते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्लॉक के डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, नेक्स्ट पेज. What can you say about the rotation of the blade of the ceiling fan? Do they rotate clockwise or anti-clockwise? और do they rotate both the ways? आपके घर में जो फ़ैन होगा, फ़ैन का रोटेशन का ऑब्जर्वेशन करो कि वो क्लॉकवाइज है रोटेशन कि एंटी क्लॉकवाइज की अदर के दे रोटेट इन बोथ द वेज ऑल्सो. If you spin the wheel of the bicycle, it rotates. It can rotate in either way, both clockwise and anti-clockwise. मतलब साइकिल का व्हील है, उसका भी आप स्पिनिंग करके चेक कर सकते हो. एंड दिस मेक अ लिस्ट ऑफ द क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. मतलब आप अपनी तरह से 3 एग्जाम्पल का लिस्ट बनाएंगे और फाइंड आउट करेंगे. ठीक. When an object rotates, its shape and size do not change. मतलब फैन घूम रहा है, बाइसिकल का व्हील घूम रहा है, बट इट्स शेप एंड साइज इज नॉट चेंज. इट शुड बी रिमेन द सेम. जस्ट ओनली रोटेशन इज अबाउट द फिक्स पॉइंट, एंड दिस फिक्स पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द रोटेशन. जैसे ये क्लॉक है तो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ द रोटेशन है. फैन का जो मिडल पॉइंट है वो सेंटर ऑफ द रोटेशन है. व्हाट इज द एंगल ऑफ द टर्निंग ड्यूरिंग द रोटेशन is called the angle of rotation. A full turn, mean a rotation of 360. What is the degree measure of the angle of the rotation for half turn and quarter turn? आप आपकी जगह पे ही पूरा एक चक्कर लगाते हो तो उसको कंप्लीट रोटेशन कहेंगे. मीन्स आपने 360 रोटेशन किया है. यदि आपने हाफ टर्न लगाया, आप नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, इस तरह से पूरा चक्कर लगा रहे हो तो 360. पर आप नॉर्थ से लेके साउथ तक सिर्फ हाफ टर्न लगा रहे हो तो योर एंगल ऑफ द रोटेशन इज 180 डिग्री. एंड इफ यू डू द ओनली द क्वार्टर टर्न, नॉट टू ओनली ईस्ट या नॉट टू वेस्ट, तो योर टर्न इज 90 डिग्री. क्वार्टर टर्न मीन्स इट इज 90 डिग्री. हाफ टर्न मीन्स 180 डिग्री, क्वार्टर टर्न मीन्स 90 डिग्री. When it is the 12 o'clock, the hands of the clocks are together by 3 o'clock. 12 o'clock से दोनों जो hands है वो कहाँ गए? अभी 3 o'clock पे गए. The minute hand would have made 3 complete turns, but the hour hand would have made the only quarter turn. जो hour hand ने quarter turn कर लिया है और जो minute hand था उसने complete rotation किया है. तो वॉट कैन यू से अबाउट द पोजिशन एट द 6 o'clock? अभी 12 o'clock से आप 6 o'clock के बारे में सोचो तो जो आवर हैंड है वो क्या कर रहा है? हाफ टर्न हो गया. एंड मिनट हैंड पूरे कंप्लीट रोटेशन कर रहे हैं. हैव यू एवर मेड अ पेपर विंड मिल? ये रही पेपर विंड मिल, तो आपने क्राफ्ट में बनाई थी. द पेपर विंड मिल इन द पिक्चर्स लुक सिमेट्रिकल, but you do not find any line of symmetry. No folding can help you have coincide hulls. However, if you rotate it by the 90 degree about the fixed point, the windmill will look exactly the same. We say the windmill has a rotational symmetry. पर ये windmill आपने बनाई है, उसका एक भी पार्ट एक के ऊपर आप बिठाएंगे दूसरे के ऊपर तो वो कोइंसाइड नहीं बैठ रहा है. देखिए उसका डायरेक्शन अलग है, फिर भी ये सिमेट्रिकल रोटेशन दिखा रही है. पर ये देखिए किस तरह से, ये देखिए ABCD है. अभी रोटेशन हुआ तो ये एक ही जगह पे कहाँ गया? नीचे. ये यहाँ पे वेस्ट में था, अभी कहाँ गया? देखिए किस तरह से रोटेशन हो रहा है, लाइक दिस. तो इस तरह से
अभी ये क्वार्टर रोटेशन है 90 डिग्री, अभी वापस क्वार्टर रोटेशन, तो कहाँ गया वो बी, यहाँ पे आ गया ए। अभी 3/4 रोटेशन हो गया तो वो यहाँ पे आ गया, मीन्स 90 90 90 270 डिग्री, और पूरा कंप्लीट रोटेशन करेगा तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। मीन्स इन अ फुल टर्न इट इज़ द 4 रोटेशन, 4 ऑर्डर किया तो फुल टर्न हो गया। एंड द एंगल ऑफ द रोटेशन इज 90 180 270 and last is 360 degree, and rotational symmetry of the order is 4 degree, 4 order. See, same here. Let us perform quarter turn about the center of the square mark. यहाँ पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर का क्वार्टर टर्न करना है आपको, मीन्स 90 डिग्री क्वार्टर टर्न। तो हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स यू हैव टू टर्न, देन इट इज कंप्लीट रोटेट। The square has a rotational symmetry of order 4 about its center. Observe that in this case, the center of the rotation is the center of the square. The angle of the rotation is 90 degree. The direction of the rotation is clockwise. The order of the rotational symmetry is 4. ये जो एक्टिविटी है, आप एक पेपर में ऐसा स्क्वायर ड्रॉ करो और उसको पेपर को कट करके आप इस तरह से स्क्वायर को घुमाओ, पर तो आपको पता चलता है कि ये रोटेशनल सिमेट्री ये क्या है, ऑर्डर ऑफ द सिमेट्री क्या होता है। सेंटर पॉइंट से उसको बराबर अच्छे से घुमाओ। ये एक्टिविटी आप पेपर में कट करके कर सकते हो। ओके, नाउ ट्राई दिस। कैन यू नाउ टेल the order of the rotational symmetry for an equilateral triangle? देखो, equilateral triangle means 3 sides should be same. 3 sides should be same and angle measurement is 120 degree given. So the order of the rotational symmetry for an equilateral triangle is 3. देखो 3 times उसको घुमाएंगे तो order of the rotational is 3. How many positions are there at which the triangle looks exactly the same when rotated about the center by 120? How many positions are there which the triangle look exactly same? Triangle exactly look same कब होगा, कितनी बार होगा? When rotated about its center by the 120 degree. 120 डिग्री से उसको घुमाएंगे exactly same, no other position. एक ही बार यहाँ पे 120 है, फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, मीन्स नो अदर पोजीशन उसका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द मार्क? रोटेशनल सिमेट्री किसके अंदर दिखाई देगा? तो ये आप पेपर में ऐसे ड्रॉ करने का, फिर वो पेपर घुमा के आपको ये एक्टिविटी करनी चाहिए, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ऑल द गिवन शेप्स हैव रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री मीन्स आप उसको घुमाएंगे फिर भी वो ऐसा ही सेम जैसा ओरिजिनल है ऐसा ही लगेगा। भाई ये बीज है तो बी को घुमाएंगे तो पूरा ऐसा ही सेम लगना चाहिए, तो इसे रोटेशनल सिमेट्री कहेंगे। तो ये 1 टाइम ऑल द गिवन शेप्स हैव रोटेशनल सिमेट्री। नेक्स्ट ये एक्टिविटी है, डू दिस, ड्रॉ द 2 आइडेंटिकल पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको पता ही है कि जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ऐसे 2 पैरेललोग्राम आपको कट करने हैं, कोइंसाइड होनी चाहिए, और उसमें से आप रोटेशनल सिमेट्री की यह एक्टिविटी करेंगे। ओके, सी दिस, यू हैव अराउंड यू मैनी शेप विच पजेस रोटेशनल सिमेट्री। बहुत सारे शेप है जिसके आप रोटेशनल सिमेट्री देख सकते हो। ये देखो, लेमन कट किया है या स्वीट लेमन कट किया है, रोड साइन है, व्हील है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू स्लाइस सर्टेन फ्रूट्स द क्रॉस सेक्शंस आर शेप विद द रोटेशनल सिमेट्री। देन देर आर मैनी रोड साइन दैट एग्जिबिट रोटेशनल सिमेट्री। ये रोड साइन है, वो भी रोटेशनल सिमेट्री दिखा रहा है। व्हील इज ऑल्सो द रोटेशनल सिमेट्री। थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल फॉर रोटेशनल सिमेट्री। द सेंटर ऑफ द रोटेशन, ये रोटेशनल सिमेट्री में आपको क्या सोचना है, तो इसका सेंटर ऑफ द रोटेशन क्या है, ये देखिए, दिस इज द सेंटर ऑफ द रोटेशन। द एंगल ऑफ द रोटेशन, तो यहाँ पे देखिए
90 डिग्री ये एंगल है। यहाँ पे देखो जितना पार्ट है 360 डिवाइडेड नंबर ऑफ द पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 360 डिवाइडेड 10 मीन्स एंगल ऑफ द रोटेशन 36 होगा। यहाँ पे 360 डिवाइडेड 4 मीन्स 90 डिग्री हो गया। द एंगल ऑफ द रोटेशन फाइंड आउट करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। द डायरेक्शन इन विच द रोटेशन अफेक्टेड ए मीन्स वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो उसका डायरेक्शन है। द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री मीन्स ओरिजिनल जो था फिगर उसके अंदर वापस आने में उसको कितना ऑर्डर लगता है, कितनी बार करेंगे तो वो ओरिजिनल पोजीशन आता है। तो ये देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स आएगा, ये 10 टाइम्स है जितना एंगल है इस तरह से। तो ट्राई दिस, गिव द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर अबाउट द पॉइंट। यहाँ पे 4 टाइम्स आएगा ऑर्डर ऑफ द रोटेशन, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे ये रेक्टेंगल है ओनली 2 रोटेशन मीन्स ये इसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे या फिर वर्टिकल रखेंगे तो ही वो एग्जैक्टली सेम लगेगा। नेक्स्ट पेज ओवर।